जाएगा उत्तर प्रदेश में, और यही तो योगी आदित्यनाथ का प्लान है। कौन कौन से शहर जुड़ने वाले हैं, चलिए आपको हम बता रहे हैं कैसी तैयारी है। समझिए, योगी की तैयारी धार्मिक नगरी बनाने की है। इस बार योगी सरकार की ओर से एक प्रस्ताव तैयार किया गया है इसके लिए। 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र बनाने का यह प्रस्ताव है। 7 जिले सोचिए मिलकर एक पूरा धार्मिक कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। प्रयागराज और वाराणसी के आसपास के जिले भी इसमें शामिल होंगे। कौन कौन से जिले शामिल होंगे हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन योजना जो बनाई गई है उसके मुताबिक पूरा क्षेत्र 22,000 किलोमीटर का होगा, यानी एक बड़े क्षेत्र को विकसित किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। योजना के क्षेत्र में धार्मिक महत्व को ध्यान में रखा जाएगा और उसके हिसाब से ही पूरा डेवलपमेंट किया जाने वाला है। क्षेत्र विकसित करने के लिए नया प्राधिकरण भी बनाया जाएगा, जो इन चारों जो शहर हैं, 7 शहरों को जोड़कर ये प्राधिकरण काम करेगा और उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। चलिए अब आपको बता देते हैं, हम बता रहे हैं आपको क्योंकि बनारस से लेकर ये प्रयागराज की धरती तक होगा, तो बीच में भी कई शहर आते हैं और भी ऐसे धार्मिक क्षेत्र हैं जिसे यूपी में और बेहतर और विकसित करने की तैयारी है। कौन कौन से वो क्षेत्र हैं, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि बड़ी तैयारी है धार्मिक पर्यटन को लेकर योगी आदित्यनाथ की। रखिए आप अगर देखें यहाँ से वाराणसी से शुरू करते हैं, चंदौली, मिर्जापुर, प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, ये तमाम वो जगह हैं। जो लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं वो काशी विश्वनाथ में भी दर्शन करने जा रहे हैं, मिर्जापुर जाकर विंध्याचल माता का भी दर्शन कर रहे हैं, जौनपुर जाकर शीतला माता का भी दर्शन कर रहे हैं, चंदौली में भी यहाँ दर्शन पूजन का यहाँ पर काम चल रहा है क्योंकि चित्रकूट से भी लोग पहुंच रहे हैं, और ऐसे में गाजीपुर और भदोही को भी जोड़ा जाएगा। तो आप सोचिए ये पूरा जो धार्मिक कॉरिडोर बनेगा, यहाँ पर्यटन बढ़ेगा, लोग पहुंचेंगे, और जब पर्यटन बढ़ता है तो अपने आप विकास की त्रिवेणी बहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से जो पूरा एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा, इन्हें जोड़कर रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे और बेहतर पूर्वांचल बनकर तैयार होगा, और यही कोशिश है योगी आदित्यनाथ की। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि 22 तारीख जो है वो अपने आप में खास है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए समझिए, जरा जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो बहुत से सवाल किए गए कि अयोध्या में क्या तब्दीलियां होंगी, किस तरह का अयोध्या विकसित होगा। लेकिन अब जब आप अयोध्या जाते हैं, अगर आप अयोध्या गए हो, मैं तो गई हूँ, और वहां पर मैंने देखा है कि कैसे अयोध्या में रोजगार बहुत अच्छा हो गया है। धार्मिक क्षेत्र के प्रस्ताव पर अब जब मोहर लगेगी तो सिर्फ अयोध्या नहीं, अयोध्या के अलावा भी प्रयागराज से बनारस तक का जो पूरा कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा वो अपने आप में खास होगा। तो यानी 22 जनवरी अब वो ऐतिहासिक तारीख बनने जा रही है जिसमें विकास का खाका खींचने की तैयारी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और धार्मिक क्षेत्र के प्रस्ताव पर 22 तारीख को ही मोहर लगाकर 22 तारीख को सनातनी डेट बनाने वाले हैं। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आ गई 22 जनवरी, सीएम योगी ने की बड़ी तैयारी। महाकुंभ में होगी योगी कैबिनेट, 22 जनवरी बनेगी सनातनी डेट। योगी का प्लान तैयार, धार्मिक क्षेत्र पर मुहर अब की बात। महाकुंभ में इस बार महा फैसला होने जा रहा है। तैयारी है पूरे यूपी में सनातनी झंडे को बुलंद करने की, तैयारी है यूपी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की, तैयारी है 22 जनवरी को ऐतिहासिक बनाने की, क्योंकि इस बार महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है जिसमें सीएम योगी के साथ कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। और इसी बैठक से सीएम योगी ने यूपी के धार्मिक महत्व को धार देने की तैयारी कर ली है। अद्भुत अविस्मरणीय महाकुंभ संपन्न हो रहा है। डिजिटल महाकुंभ पहली बार हो रहा है। मैं प्रदेश सरकार की तरफ से आए हुए सभी संत महात्माओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। कल कैबिनेट है और उसके बाद हम लोग पूरी तरह से आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है इस कैबिनेट में। और संगम स्नान करने महाकुंभ के अवसर पर हर व्यक्ति के मन में लालसा है और आज पूरी कैबिनेट स्नान करेगी। 22 जनवरी को ही सुबह करीब 8 बजे सीएम योगी और बाकी मंत्री संगम पहुंचेंगे। संगम पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। संगम तट पर पूजा अर्चना और दान पुण्य करेंगे। इसके बाद होने वाली कैबिनेट बैठक में वाराणसी प्रयागराज क्षेत्र को नया धार्मिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा और सरकार इसे मंजूरी दे सकती है। प्रस्ताव में इस क्षेत्र को अत्याधुनिक तकनीक के साथ विकसित किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर मोहर लगने के बाद
इस क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तीर्थ सर्किट बनने से देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन करने में सुविधा और आसानी मिलेगी। साथ ही माना जा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विस्तार भी चित्रकूट से बढ़ाकर प्रयागराज तक किया जा सकता है। दरअसल हाल ही के दिनों में देखने को मिला है कि जो लोग महाकुंभ पहुंचे वो संगम में डुबकी लगाने के बाद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर, मिर्जापुर में विंध्याचल और चित्रकूट भी जाते हैं। ऐसे में इन सभी क्षेत्रों को जोड़ने से इन जिलों में विकास को नई उड़ान मिल सकती है और यही सीएम योगी का प्लान है। कैबिनेट बैठक की तारीख 22 जनवरी रखने के पीछे भी योगी का खास मकसद है। पिछले साल इसी तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण और रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और इस महाकुंभ में होने वाली इस कैबिनेट बैठक में सीएम योगी बड़ा फैसला कर 22 जनवरी का सनातनी महत्व और बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सनातन की स्थिति को ऐतिहासिक बनाने की जहां तैयारी है, उसी को लेकर जो प्रयागराज में संत समाज है वो भी उत्साहित दिख रहा है। सुनिए जरा उनका क्या कहना है। भारत राष्ट्र में राम मंदिर की स्थापना होना 500 वर्षों के अंतराल के बाद केवल राम मंदिर नहीं है बल्कि राष्ट्र धर्म राष्ट्र बनने जा रहा है। धर्म की स्थापना हुई है। मुगल काल से ही और बहुत पहले से ही राम मंदिर जो ध्वस्त कर दिया गया था 500 वर्षों के संघर्ष के बाद, हजारों हिंदुओं के कत्लेआम के बाद ये ऐसा सौभाग्य आया था। 22 जनवरी को 1 वर्ष व्यतीत हो गया है। आज उनकी इंग्लिश में कहें तो एनिवर्सरी है और ऐसे में तीर्थ क्षेत्र घोषित करना ये वास्तव में अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है। साधुवाद देती हूँ अपने योग्य सुयोग्य हिंदू हृदय सम्राट योगी जी को, जिन्होंने सनातन की भावना को उपरोक्त और ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया है। तो सुना आपने, उत्साह पूरा है और कल जब योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो बैठक में क्या बड़े फैसले लेते हैं कल प्रहार में आपको बताएंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर और अब बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की उस कड़ाई की, उस कानून व्यवस्था की जिसकी चर्चा हर राज्य में होती है क्योंकि यूपी में योगी राज है। मुठभेड़ हुई जिसमें 4 बदमाश मारे गए। मारे हुए बदमाशों में से एक की पहचान अरशद के रूप में हुई है और इस पे 1 लाख का इनाम था। चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। योगी आदित्यनाथ का यूपी पुलिस को क्लियर कट मैसेज है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना है और इसमें कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। और यही वजह है कि यूपी पुलिस लगातार एक्शन मोड में दिखाई देती है और 1 लाख के इनामी को अब ढेर किया गया है, जिसका कहर पश्चिमी यूपी में देखा जा रहा था। कैसे ये पूरा एक्शन एग्जीक्यूट किया गया है अब आपको बताने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको जरा तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं, तस्वीर दिखाते हैं। जो मुठभेड़ हुई है, जो एनकाउंटर हुआ है, उसमें 4 आतंकी ढेर कर दिए गए, माफ कीजिएगा 4 अपराधी ढेर कर दिए गए। तस्वीर देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये एसटीएफ ने ऑपरेशन किया है एग्जीक्यूट और 4 अपराधी कुख्यात अपराधी थे। उनमें से एक था 1 लाख का इनामी और कग्गा गैंग का काफी खतरनाक अपराधी माना जाता था, उसे ढेर कर दिया गया है। ये बड़ा एक्शन लिया गया है उत्तर प्रदेश में और आप समझिए ये एक्शन आधे घंटे तक चलता रहा, मुठभेड़ आधे घंटे तक चलती रही। पूरी जानकारी आपको जरा दे रहे हैं कैसे ये एनकाउंटर हुआ है उत्तर प्रदेश के शामली में बताया जा रहा है। बड़ा एक्शन हुआ, एनकाउंटर हुआ है उत्तर प्रदेश के शामली में। एसटीएफ और कग्गा गैंग के बीच ये सीधी मुठभेड़ हुई है। कग्गा गैंग के 76 अपराधी थे इसमें शामिल। ये जो 4 अपराधी ढेर किए गए इनमें कग्गा गैंग का जो मुख्य अपराधी है वो शामिल है। 1 लाख का इनामी अरशद, जिसे ढेर करने में सफलता उत्तर प्रदेश एसटीएफ को मिली है। एसटीएफ ने 4 बदमाशों को ढेर कर दिया है, जो जानकारी हमारे सामने आ रही है। 30 मिनट तक, करीब आधे घंटे तक ताबड़तोड़ गोलियां यहां चली हैं, उनकी तरफ से फायर हो रहा था और ऐसे में जवाबी कार्रवाई यूपी एसटीएफ ने की है। बदमाशों के पास से घातक हथियार भी यहां बरामद किए गए, यानी पूरी तैयारी से बदमाश निकले थे। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की, यूपी एसटीएफ की तैयारी ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही थी। लेकिन